दोस्तों, क्या आप भी नर्सरी से इंडोर प्लांट घर लाने की सोच रहे हैं? तो रुक जाइए और जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 जरूरी पॉइंट्स के बारे में जो आपको अपने इंडोर प्लांट्स को घर लाते वक्त ध्यान में रखना है, जो कि नर्सरी वाले भी आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्लांट लेते टाइम ये जरूर चेक करें कि वो ग्रोइंग स्टेज में है या नहीं। हमेशा वही प्लांट ले जिनमें छोटे छोटे नए पत्ते आ रहे हो, और यदि फ्लावरिंग प्लांट ले रहे हो तो उनमें नई कलियां होनी चाहिए। जो प्लांट आप ले रहे हैं वो एक्चुअल प्लांट है या कटिंग, ये चेक करने के लिए प्लांट की स्टेम को हल्का सा पकड़कर प्लांट को बाहर की तरफ निकालें। अगर सारी मिट्टी प्लांट के साथ बाहर आ रही है और रूट बाउंड है, मतलब वो एक ओल्ड ग्रोइंग प्लांट है, आप उसे ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब हल्का सा उठाने पर ही जड़ों के साथ प्लांट मिट्टी से अलग हो जाता है, तो समझ जाइए कि वो एक ताज़ी लगी हुई कटिंग है। उसे लेना अवॉइड करें। दोस्तों, यदि आप एक बिजी गार्डनर है, मतलब आपको प्लांट्स लगाने का तो बहुत शौक है, पर अपनी बिजी लाइफस्टाइल के कारण आप प्लांट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप लो मेंटेनेंस प्लांट्स ले सकते हैं, जैसे जेड प्लांट, स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट, एलोवेरा। ऐसे और भी कई सारे कुछ खास प्लांट्स हैं। ये बहुत ही लो डिमांडिंग है। आप इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी इन्हें चलेगा। हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जिसे आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एंड स्क्रीन में मैं आपसे वो वीडियो शेयर कर दूंगी, आप बाद में जाके उसे देख सकते हैं। प्लांट खरीदने से पहले उसकी हेल्थ को अच्छे से ज़रूर चेक करें कि उसके पत्ते कहीं पीले तो नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई स्पॉट्स तो नहीं है। इसीलिए ऐसे प्लांट्स जिनके पत्ते सूख रहे हो उन्हें भूलकर भी ना खरीदें। दोस्तों, प्लांट्स खरीदते टाइम रूट्स की कंडीशन देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। रूट्स को देखकर कंफर्म करें कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। रूट रॉटिंग के कारण कहीं उसमें कोई खराब स्मेल तो नहीं आ रही है। रूट्स अगर बहुत ही टाइटली बाउंड है तो हो सकता है कि वो प्लांट स्ट्रेस्ड हो। अगर रूट्स गमले के ड्रेनेज होल से बाहर आ रही है तो ऐसे प्लांट्स को कभी भी ना खरीदें, क्योंकि ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स की कंडीशन ही सही नहीं होंगी तो कुछ समय बाद वो ज़रूर खराब होने लगेगा। इसलिए प्लांट को खरीदने से पहले एक बार उसके रूट्स को ज़रूर चेक करें। प्लांट के साइज और ग्रोथ को ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आपके पास में प्लांट्स रखने के लिए लिमिटेड स्पेस है तो छोटे साइज के प्लांट्स लेना ही प्रेफर करें, और अगर आपको लार्ज साइज प्लांट्स चाहिए तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल समझकर खरीदें। वाटर रिक्वायरमेंट की ही तरह हर प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, हमेशा अपने घर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लांट चूज करें। जैसे यदि आपके घर में धूप कम आती हो तो लो लाइट लविंग प्लांट्स जैसे एग्लोनिमा, स्पाइडर प्लांट, नर्व प्लांट, स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट, पीस लिली जैसे प्लांट्स को ही चूज करें। हमारी अपकमिंग वीडियो टॉप 10 लो लाइट प्लांट्स पर जल्दी चैनल पर आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नर्सरी से प्लांट्स खरीदते वक्त हमेशा ये चेक करें कि उस पर कोई पेस्ट या बग्स तो नहीं लगे हैं। प्लांट्स के नीचे और पत्तों के पीछे अच्छे से चेक करें, और अगर ये इशू आपको दिखता है तो ऐसे प्लांट्स लेना अवॉइड करें। जो भी प्लांट आप ले रहे हैं वो पॉलीथिन में नहीं बल्कि नर्सरी पॉट में लगा हुआ लें, या आप प्लांट के लिए अलग से भी पॉट ले रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि उसमें ड्रेनेज होल है या नहीं। दोस्तों, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ तभी होना पॉसिबल है जब आप प्लांट को उसके डिजायर्ड पॉटिंग मिक्स में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एलोवेरा का प्लांट लगा रहे हो तो आपको पॉटिंग मिक्स में रेत ज़्यादा रखनी होगी ताकि एक्स्ट्रा पानी इजीली ड्रेन हो जाए।
जैसा कि हम जानते हैं कि एलोवेरा के पत्तों में ऑलरेडी पानी भरा होता है, वैसे ही हर प्लांट की पॉटिंग मिक्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसीलिए प्लांट खरीदने से पहले नर्सरी वाले भैया से जरूर पूछ ले कि प्लांट किस टाइप की पॉटिंग मिक्स में प्लांटेड है। तो दोस्तों, इन 10 बातों का जरूर ध्यान रखें और अगर आपके पास इसके अलावा कोई टिप है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ग्रोइंग एंड स्टे रूटेड।